प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। उत्तरकांड का बहुत ही सुंदर कथा है। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुना, कृत दुख काहु नाहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अति इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुतन तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सोई महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनिस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, न तर्क नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिया यसा, रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों है और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहि एक संग गज पंचानन।
खग मृग सहज बयरु बिसराई, वसनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कुंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरण बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चली मकरंदा। पक्षी गूंजते मीठी बोली बोलते हैं और भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता विटप मागे मधु चवहि, मन भावतु धेनु पय स्रवहि। शशि संपन्न सधारह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरिन विधि में निखानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रही, डारहि रत्न तटन नर लही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अति सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। बिनु महिपुर मयूख नीरभि तपते, जेतने ही काज मांगे बारिद देहि जला। रामचंद्र के राज सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहे उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेध प्रभु किन्हे, दान अनेक द्विजन कह दिन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी का प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घरों में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवक की विधि में कुशल,
कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सभिन मान मद नाहि। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जय ही प्रभु। जासु कृपा कटाक्ष सुरा, चाहत चितवन सोई। राम पदा रविंदरति, करति सुभावहि खोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरण अरविंदों में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कुछ कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हरषित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि ही मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति जाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मन ही अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान विराग गुति तज माया मन गुण पार, सोई सजिदानंद घना कर नर चरित उदार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करी मंजन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं।
अनुजन संयुत भोजन करहीं, देखि सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुधन दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कहावही। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र श्री राम जी राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकहि, जहाँ नृप राम निवार विराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि संकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग विसरावहि। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच धारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कगोरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसे हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनील अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित कगच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नव ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़क पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति दिंदत। बहुमनि रचित झरोखा व्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप बिराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रुम रची। मणि खंभ भीत विरंच विरची, कनक मणि मर कत खची। सुंदर मनोहर
मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरट बनाई बहु ब्रज ने खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मड़ियों रत्नों के खंभे हैं, मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई, सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिकों के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र साल गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए। सियावर रामचंद्र की जय। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा वसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बहु सुंदर, नाना खग बालक न जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती हैं। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं, उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभायति पावत, जह तह देखहि निज परछाई, बहुविधि कुंजहि नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिरन बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए, जह भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है।
दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट पर मनोहर नाना, ताहन पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्टे जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मंजहि तहाँ बरन चारु नर। तीर तीर देवन के मंदिरे, चहुदिश तिन्ह के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानी परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन वापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत, सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल। देखि सुर मुनि मोहि, बहुरंग कंजय अनेक खग। कुंजहि मधुप गुंजारहि, आराम रम्य पिकादि खगरव। जनुपथिक हंकारहि, अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाब में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा, सो पुर बरनि की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अड़ीमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठि परस परहि सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रंगनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सिखाते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्याम लगातहि, पलक नयन सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रविरन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल प्याल
सब गराजहि नमत राम आकाश ममता जहि लोभ मोह मृग जूथ किरातहि मन सिज करी हरिजन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिण के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानहु धनुज गहन घन दहन कृशानहु जनक सुता समेत रघुवीरहि कसन भजहु भंजन भौवीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भयों को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मसक हिम राशि सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनिरंजन भंजन वही भारही तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों के आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु श्री राम जी को भजो। ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयाउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका बहुत सुख बहुतन मन शोका। काग फुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी, सबसे राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ। जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पुण्य प्रकाश भर गया है। उससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहाऊं बखानी प्रथम विद्या निशान सानी अघउ लोक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरवस कुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ एक चकोर सुखल न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन्हें करे हुनर न कवन हुरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर राह मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एको अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विराग ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए।
यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नास, सियावर रामचंद्र की जय। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय शंका अधिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर संकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जन चारि उवेदा, समदर से मुनि विगत विभेदा, आशा वसन व्यसन यह तीनहि, रघुपति चरत होई तह सुनई। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे संकादिक भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुवरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, संकादिक मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत किन्न, स्वागत पुछि पीत पट, प्रभु बैठन कह दिन, सियावर रामचंद्र की जय। संकादिक मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। जय हे प्रभु जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादि शेष अरु शारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरवस, सारे अंश संवंत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वार्य बखानी,
काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय, चारों भैया चारों मैया की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय, मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होता है सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास, सियावर रामचंद्र की जय हो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। जय हे प्रभु जय हे नारायण, दिन दुखियों के सहारा, जय प्रभु कृपा निधान, रक्षा कीजिए नारायण रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा।